So the next question is the news fill the blank in the 9 AM bulletin yesterday. Options आप देख लीजिए यहाँ पे and the correct option is option 4th. Why? आइए जान लेते हैं. हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और आज के सेशन में हम पार्ट 3 करने वाले हैं हमारी जनरल इंग्लिश एमसीक्यू सीरीज़ का. और आज का जो सेशन है उसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं टेंसेस. तो ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर दिए हैं, आप वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो. पहले एक बार जल्दी से सिलेबस को देख लेते हैं. तो जहाँ तक बात है सिलेबस की, आपके सिलेबस में टेंसेस जो है पहला ही टॉपिक रहता है आपका. और हमने ऑलरेडी आर्टिकल्स जो है कंप्लीट किए हैं और रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस भी हमने कंप्लीट किया. आप दोनों लेक्चर्स देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है रिलेटेड टू टेंसेस वो ये है कि जब भी हम किसी वर्ब का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ब ले रहा हूँ यहाँ पे स्टडी. तो जब भी हम इस वर्ब का यूज़ करेंगे और इस वर्ब की टाइमिंग के बारे में अगर हमें कोई चीज़ बताती है तो वो है टेंसेस. अब आप कहोगे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लूँगा. मैं 3 एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, नोट करके रखना. आई एम स्टडीइंग, आई वॉज स्टडीइंग, आई विल बी स्टडीइंग. तो तीनों एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ आई कि एक प्रेजेंट में हो रहा है, एक पास्ट में हुई थी और एक फ्यूचर में होने वाली है. क्लियर? तो ये चीज़ हमें कौन सा, हालांकि मैंने यूज़ तो एक ही वर्ड किया ना, स्टडी, एक ही वर्ड मैंने यूज़ किया, लेकिन टेंसेस से वो अलग अलग हो गया. समझ आई ना? तो पहली चीज़ जो है वो टेंसेस के बारे में ये है कि ये हमें टाइमिंग के बारे में बताते हैं किसी वर्ब के रिलेटेड. अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि टेंसेस की हमारे पास 3 फॉर्म्स रहती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ टेंस. नाउ अब ये 3 जो है फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, इनके अपने 4 टाइप्स रहते हैं. तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा जल्दी से. सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. तो हर एक की, यानी कि प्रेजेंट की भी ये 4 टाइप्स रहेंगी, पास्ट की 4 टाइप्स और फ्यूचर की भी ये 4 टाइप्स रहेंगी. ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपको आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे. तो जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी. तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे, इसमें क्या हमारे पास यूज़ होता है? एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, और इसमें इज़, एम, आर का यूज़ होता है. पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूँ, और फ्यूचर में विल का यूज़ होता है सिंपल में. तो एक एग्जांपल भी लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए. सिंपल पास्ट की अगर मैं बात करूँ, आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे, ये बन गया सिंपल पास्ट. इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई. प्रेजेंट की बात करेंगे, आई स्टडी इंग्लिश, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गई. एंड आई विल स्टडी, यहाँ पे विल का यूज़ हो गया, तो इट मीन्स कि ये फ्यूचर की बात हो रही है. क्लियर? तो सिंपल फ्यूचर बन गया ये. अब अगर आप इसी तरह कंटिन्यूस की बात करोगे तो कंटिन्यूस में आपको कुछ याद नहीं रखना है. जैसे आई वॉज स्टडीइंग, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, आई विल बी स्टडीइंग इंग्लिश. तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस में हमारे पास सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो तीनों जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है. और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स जो इज, एम, आर प्रेजेंट में, वाज, वेयर पास्ट में, और विल भी यूज हो जाएगा फ्यूचर में. क्लियर? ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई. अब परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, परफेक्ट में कोई चीज़ अधूरी नहीं रहनी चाहिए, उसको हम परफेक्ट कहते हैं. यानी कि आपको सेंटेंस में क्लियर होना चाहिए सब कुछ. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह पे यूज हो जाएगी. एंड यहाँ पे हैज़, हैव, यहाँ पे हैड, एंड यहाँ पे विल हैव. क्लियर? मैं आपको आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. अब लास्ट पे जो हमारे पास बचता है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो चलिए इसके एग्जाम्पल भी साथ साथ कर लेते हैं परफेक्ट की. जैसे आई हैड स्टडीड इंग्लिश, तो हैड का यूज हो गया, पास्ट की बात हो रही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसी तरह यहाँ पे दूसरा जो है, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, हैव का यूज हो गया, तो प्रेजेंट की बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट बन गया. इसी तरह यहाँ पे आई विल हैव, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास फ्यूचर का. अब यहाँ पे देख लीजिए लास्ट वन जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या होता है, इतना सा याद रखना, यहाँ पे हैज़, हैव है ना,
यहाँ पे बीन लगता है प्लस में, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे बीन, यहाँ पे विल हैव, यहाँ पे विल हैव बीन यूज हो जाएगा। तो हर जगह पे अगर आप देखोगे, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जैसे कंटिन्यूअस में ऊपर यूज हुआ था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सिमिलरली परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही होगा, लेकिन बीन का इस्तेमाल यहाँ पे होगा जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में आगे क्वेश्चन में देखोगे ना हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन, तो आपको समझ आना चाहिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। फिर डिपेंड करता है ये फ्यूचर या प्रेजेंट या पास्ट की बात है। क्लियर? तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता ही होंगी। मैं आपको ये जो पेज है, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है ईयर्स एकेडमी, वो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होंगे। तो आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको टेंस का यूज़ करना है। अब आपको या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा कि कोई अप्रोप्रिएट टेंस का इस्तेमाल करें यहाँ पे, या आपको समझना है कि फिल इन द ब्लैंक यानी कि सेंटेंस कैसा है, हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, या आपको ऑप्शन से भी समझ आएगा कि ये किसके बारे में चीज़ें पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम सेंटेंस को जल्दी से पढ़ लेते हैं। ही डैश हिज ब्रेकफास्ट व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड एंड आस्क्ड हिम टू कम विद देम। सबसे पहले आपको सेंटेंस को समझना है। यहाँ पे पहली बात जो है, एक तो उसके फ्रेंड्स पहुँच चुके थे और उनसे पूछा, तो दैट मीन्स दोनों चीज़ें क्या हो गई, पास्ट में हो गई। एक नोट लिखिए कि यहाँ पे जब भी चीज़ें साइमल्टेनियसली, अगर दो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, अराइव्ड भी आस्क्ड भी, दो चीज़ें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं, तो जो पहली चीज़ होगी ना वो पास्ट परफेक्ट में होगी। ये नोट याद रखना, पास्ट परफेक्ट में पहली चीज़ होनी चाहिए, तब सेंटेंस आपका सही बन जाएगा। क्लियर? अब आपका ये तो पता ही, आपको ये पास्ट की बात हो रही है, ये सारा सेंटेंस जो है इसमें पास्ट की बात हो रही है। देख लीजिए, ये इज जस्ट फिनिश्ड, ये प्रेजेंट की बात है। जस्ट फिनिशेस, हैड जस्ट फिनिश्ड। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये पास्ट में सेंटेंस है तो हम हैज़ नहीं हैड का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये था पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर फोर्थ पार्ट है। सो अब हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ही हैड जस्ट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड एंड आस्क्ड हिम टू कम विद देम। अब बन गया हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट होती है, इनको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द स्कूल नियर बाय माई हाउस इन द विलेज डैश बाय द फ्लड्स 2 years ago and my parents dash another school for us yet। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो, यहाँ पे आप मारा कर सकते हो अपना ऑप्शन अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। नाउ अब हम किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्कूल नियर बाय माई हाउस इन द विलेज डैश बाय द फ्लड्स 2 years ago। जब यहाँ पे आ गए ना बाय द फ्लड्स 2 years ago, इससे आपको समझ आ गया कि ये किसकी बात हो रही है, पास्ट की। और कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट। यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ है कि 2 साल पहले की बात है, यहाँ पे फ्लड्स आए थे, तो सिंपल पास्ट की बात है। और सिंपल पास्ट में आपको पता ही है कि हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हैड बीन है, ये तो यूज़ नहीं होगा। वॉज यहाँ पे है, वॉज, वॉज शुड हैव सेकंड फॉर्म, बिल्कुल ये सही है इसके लिए। तो इसमें बाकी इज़ तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है। हैज़ बीन तो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या यूज़ हो जाएगी, वॉज वॉशड अवे। द स्कूल नियर बाय माई हाउस इन द विलेज वॉज वॉशड अवे बाय द फ्लड्स 2 years ago, क्योंकि सिंपल पास्ट है यहाँ तक सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है, एंड माई पेरेंट्स डैश अनदर स्कूल फॉर अस येट। अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे जब वॉज वॉशड अवे तो हैव नॉट फाउंड आएगा। बट यहाँ पे अगर दो ऑप्शन में वॉज वॉशड अवे होता और अलग अलग यहाँ पे हैव नॉट फाउंड था, वहाँ पे डिड नॉट फाइंड होता या ऐसा कुछ, तब आप क्या करते। तो किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे उसके बाद क्या है, एंड माई पेरेंट्स डैश अनदर स्कूल फॉर अस येट। यहाँ पे जो ये वर्ड है ना येट, इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी आप देखोगे येट, बाय नाउ या देन, तो ये डिनोट करते हैं कि जो हमारा जो सेंटेंस है ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं।
ठीक है, मैंने ऊपर ही आपको चीज़ें समझाई, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको इनिशियली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो येट से हमें ये चीज़ आ गया समझ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, हैव का यूज़ हो जाएगा। हैव नॉट फाउंड अनदर स्कूल फॉर येट, और हैव यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में और नहीं है। अब आप एक बार पूरा जो सेंटेंस ये पढ़ लीजिए। द स्कूल नियर बाय माई हाउस इन द विलेज वॉज वॉशड अवे by the floods 2 years ago and my parents have not found another school for us yet. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। यहाँ पे करेक्ट टेंस हमें यूज करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। एज सुन एज द प्रिंसिपल डैश द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स डैश। तो यहाँ पे पहली चीज आपको क्या समझनी है, यहाँ पे यूज हुआ है एज सुन एज, और एज सोन एज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ पास्ट में हुई हो और उसके फ़ौरन बाद एट द वेरी मोमेंट दूसरी चीज़ कंप्लीट हुई। जैसे जो ही प्रिंसिपल क्लास में आ गया बच्चे खड़े हो गए, बच्चे उसी टाइम खड़े हो गए। ठीक है, तो ये होता है सिंपल पास्ट और पास्ट की बात होती है, और दोनों चीज़ें जब एक साथ हुई हो जल्दी जल्दी एक के बाद एक, तो तब हम यूज़ करते हैं एज सोन एज। तो यहाँ पे आप अगर आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, तो आप यहाँ पे देख लीजिए पहली चीज़ क्या है, एज सुन एज द प्रिंसिपल। अब सिंपल पास्ट की बात है तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट है। प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम। ऑप्शन की तरफ एक बार नज़र मारिए। यहाँ पे क्या है, एंटर्ड 3 जगह है और अप्रोच्ड सिर्फ सेकंड में है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थर्ड को ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अप्रोच है, ये प्रेजेंट की बात है, और यहाँ पे हैड अप्रोचड है, तो दैट मीन्स इट इज़ इन पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। एक बार आप इसको पूरा पढ़ लीजिए फिर से। एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। यहाँ पे भी आपको करेक्ट टेंस का यूज करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द प्रोग्राम दैट यू डैश दिस टाइम इज नॉट डैश बाई मी। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन यहाँ पे किया गया है ऑलरेडी मार्क, तो फिर भी आप देख लीजिए ऑप्शंस को। द प्रोग्राम दैट यू आर वॉचिंग दिस टाइम इज नॉट लाइक्ड बाई मी, बिल्कुल करेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस है। और अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले द प्रोग्राम दैट यू, यहाँ पे जो दिस टाइम है, दिस टाइम का मतलब है कि ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिस टाइम यानी कि अभी भी आप देख रहे हो वो। द प्रोग्राम दैट यू, और यू के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, लेकिन यू आर यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। द प्रोग्राम दैट यू आर वॉचिंग दिस टाइम इज नॉट लाइक्ड बाई मी। क्लियर, वो मैं पसंद नहीं करता, ये सिंपल पास्ट बन गया। सो आर वॉचिंग एंड लाइक्ड यहाँ पे सही है इसका ऑप्शन। क्लियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Fill the blank with the correct tense. I dash sorry for those students who dash in the examination. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे I के साथ यूज हो जाएगा पहली हेल्पिंग वर्ब, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब ये आप जानते हो, I के साथ यूज होता है am। तो यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शनल अप्रोच से जाओगे, am यहाँ पे 2 जगह पे है, तो इन दो में से कोई इसका ऑप्शन रहेगा, या तो सेकेंड या तो फोर्थ। अब लेकिन हम सेंटेंस को जब हम देख रहे हैं तो सेंटेंस जो है, आई एम सॉरी फॉर दो स्टूडेंट्स हु डैश इन द एग्जामिनेशन, तो ये प्रेजेंट की बात है, सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में अगर हम सेकंड देखेंगे तो ये फेल्ड है, यानी कि ये पास्ट की बात है, तो हैव फेल्ड इज इन प्रेजेंट। ठीक है, सो सिंपल प्रेजेंट है, आई एम सॉरी फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन समझ आ गया ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लीजिए। द न्यूज डैश इन द 9 AM बुलेटिन येस्टरडे। पहली चीज आपको समझ आ गई कि ये पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट की बात हो रही है, और मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बोला था सिंपल पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, वाज। तो पहले ऑप्शन में जाइए, वाज यहाँ पे 2 जगह है, यानी कि इन 2 ऑप्शन में एक करेक्ट है। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ ये करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब क्यों, क्योंकि जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की बात हो रही है, सो ब्रॉडकास्ट में आपको पता होगा पास्ट में एज ब्रॉडकास्ट ही यूज़ होता है, इसको ईडी नहीं लगता लास्ट पे। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द न्यूज वाज ब्रॉडकास्ट इन द 9 AM बुलेटिन येस्टरडे।
क्लियर? तो ये चीज़ आप समझ लेना, ये डेली लाइफ में भी यूज़ हो सकता है आपकी। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। येस्टरडे ए ड्रेडफुल मिशअप टुक प्लेस विच डैश 2 पर्सन्स बैडली। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन से ही पता चला होगा क्या रहेगा यहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो अगर आप सबको हमारा सेशन जो है आज का पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे और भी लेक्चर्स आने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।